नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया सोनी, नारद मुनि न्यूज संपादक। आज हम खड़े हैं इतवारी बाजार कोट बाग, सबसे पुराना बाजार है। ये देखिए, नगर निगम के द्वारा शौचालय बनाया गया है, लेकिन सिर्फ शौचालय नाम का है। ये चार दीवार खड़े कर दी गई है, सुविधाएं यहाँ कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं इनसे। हाँ, एक मिनट। बाथरूम का आपको परेशानी ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा परेशानी है भैया। तो अभी कहाँ जा रहे हैं अपने बाथरूम करने? वो कहाँ जाएंगे, इधर उधर जाते हैं, उस तरफ जाते हैं तो उस तरफ वाला भी झगड़ा करते हैं और बस स्टैंड तक जाना पड़ता है। बाथरूम करने के लिए लोगों को पुराना बस स्टैंड तक जाना पड़ता है और ये खाली चार दीवारी बनी है, इसमें सुविधाएं इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सुविधा नहीं है। देखते हैं। हाँ, बताइए। सुलभ कई दिन से बंद है, चालू नहीं हो रहा है। हम लोग महिला समिति हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हम लोग महिला लोगों को बाथरूम उथरूम करने जाने के लिए दिक्कत होता है। जेंट्स लोग चले जाते हैं, हम लोग बस स्टैंड जाते हैं अपना धंधा पानी छोड़कर। महिलाओं नहीं रहे, चालू भी नहीं कर रहे हैं, बनकर पूरा रेडी हो गया है, बोल रहे हैं कि नहीं बना है बोल। देखिए, सब महिलाएं खड़ी हुई है और ये सब दूर दराज गाँव से आ रही है और बाथरूम करने के लिए इन लोगों को परेशानी हो रही है। कोरबा नगर निगम की महापौर खुद एक महिला है, उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि महिलाओं को बाथरूम करने में कितनी परेशानी जारी होगी। और एक महिला की दुख और दर्द को नहीं समझ पा रही है, ये बहुत ही दुख वाली बात है। और हम चाहेंगे कि इन महिलाओं का आवाज नारद मुनि न्यूज के माध्यम से महापौर तक पहुंचे, आयुक्त तक पहुंचे और इनकी समस्या को जल्द से जल्द ठीक करवाए। और क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है बहुत, हम लोग दूसरी जगह से लेकर आते हैं पानी ढोने के लिए। पीने की पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी व्यवस्था नहीं हो रहा है। सफाई में कैसे हो रहा है? सफाई उतना अच्छा होता नहीं है, सफाई बहुत ज्यादा सफाई नहीं होता है। माने कि हर समस्या यहाँ पर है, न यहाँ सफाई हो पा रहा है और न यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है। और सुलभ का तो बात छोड़ दीजिए। और लाइट की व्यवस्था है शाम की नहीं है? नहीं, लाइट नहीं बढ़ता है, कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी नहीं बढ़ता है। रोज देते हैं लाइट के, हम लोग लाइट रोज देते हैं। हम लोग लाइट का 20 इधर के देते हैं, इधर के नहीं देते। बैठे ना तो और यहीं पर हमारे कांग्रेस के पार्षद जी भी हैं जो सब्जी ले रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे इसके बारे में। आइए रवि भैया। हाँ, ये रवि भाई पार्षद है और ये अपने वार्ड ही नहीं, किसी वार्ड में अगर समस्या होती है उसके लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और हमारे आवाज को बुलंद उठाते हैं, जनता के मांगों को उठाते हैं। इनसे हम बताना चाहेंगे कि ये सुलभ शौचालय सिर्फ दीवार खड़े हो गई है और सुविधाएं तो नहीं मिल रहा है। सभी आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सब महिलाएं परेशान हो रही है बाथरूम करने के लिए। आप भैया, मैं सबसे पहले आपकी नारद मुनि न्यूज को धन्यवाद कहूंगा। उसका कारण है कि यहाँ इतने न्यूज चैनल घूम रहे हैं, लेकिन जो रियल में जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाने वाले आप जैसा एक दो जन ही है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ लाखों रुपए खर्च करके इतवारी बाजार में इतना बड़ा शौचालय बना दिया गया है। बनाया इसलिए गया क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, कमीशन के कारण इसको बनाया गया। और बना दिए हो तो आम जनता के लिए खोल भी दो, तो खोलने का काम उनका नहीं है क्योंकि खोलने से उनको तकलीफ हो रहा है। यहाँ इतवारी बाजार इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, देखेंगे आप, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। यहाँ पर खासकर माता बहनें हमारी जी कहाँ जाएंगे? जो है यहाँ से पुराना बस स्टैंड अगर जा रहे हैं तो उनका धंधा जो है, यहाँ गाय घूस रहे हैं, देख रहे होंगे आप, जो है आवारा पशु घूम रहे हैं। गैया भी देखती बोल रहे हैं, पर आवारा पशु वहां देखिए सांड भी खड़े हैं, आवारा पशु भी बहुत हो रहे हैं। आवारा पशु घूम रहे हैं, किसी का भी जो है सब्जी को जो है मुंह मार देते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं, उतनी बड़ी बड़ी जो है आवारा जानवर को कि हमारी माता और बहनें उसको हटा सके। निगम जो है सिर्फ और सिर्फ धंधा करने पे व्यस्त है, सुविधा देने पे नहीं। निगम का ध्येय था कि जो है निगम जो है आम जनता को सुविधा दे, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है खासकर इतवारी बाजार के लिए कि यहाँ पर सिर्फ जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बना दे रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कुछ नहीं है भैया। निगम में विपक्ष के पार्षद का कहना है कि सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चल रहा है, कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग इसकी शिकायत किए थे? महापौर एक बार भी आई है जीतने के बाद? एक बार आए थे देख चले गए हैं, बाकी करते हैं चालू करवा दो बोल कर, लेकिन 40-50 लेकर सुलभ जाते हैं वहाँ बस हफ्ता भर में हम लोग को सुलभ चालू चाहिए।
हफ्ता भर में हम लोग मांग कर रहे हैं कि सुलभ को चालू कर दें हफ्ता भर। इन लोगों के कहने के अनुसार कि महापौर जी भी यहाँ पर एक ही बार आई थी, वो भी हमारे न्यूज लगाने के बाद, और उसके बाद दोबारा नहीं आ रही। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं हमारे माननीय महापौर जी से आयुक्त महोदय से आग्रह करता हूं और चेतावनी भी देता हूं, अगर अगले रविवार तक यह शौचालय नहीं खोला गया तो हम जो है सारे जो है यहाँ के सब्जी व्यवसायियों के साथ यहाँ पर धरना पे बैठेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी आयुक्त महोदय और महापौर की होगी। रवि भाई ने घोषणा की है कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर इस शौचालय को नहीं खोला जाएगा तो इन्हीं के साथ बैठ के ये शांतिपूर्वक यहाँ पर एक दिवसीय आंदोलन भी करेंगे। ये 2 महीना पहले महापौर के पीए साहब से बात हुआ था, उनसे आग्रह किया गया था, विनती किया गया था, तो ठीक है मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा और 2 हफ्ते में खुल जाएगा। ये बात 3 महीना करीब हो गया। और बड़े दुख की बात है कि हमारे शहर की महापौर महिला है और महिलाओं की तकलीफ सुनने को कोई सरोकार नहीं है। बहुत ही बड़े है? मुख्यमंत्री जी 1000 रुपए दे दिए, उसके बाद से क्या करना है? अच्छा, अभी घोषणाएं हुई है कि महिलाओं के लिए ई शौचालय बनेगा। अरे मेरे कहने मतलब है जो बन गया उसी का ताला खुलवा दो, उसको बाद में बनाएंगे। पीने का पानी व्यवस्था मुहैया करा दे और कम से कम महिलाओं का ख्याल करें, उनका लघु शंका की व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था लचर है। सफाई की व्यवस्था भी बहुत ही कचरा है। सफाई की व्यवस्था के बारे में तो यह है भैया, पूरे कोरबा क्षेत्र आज जो है भले ही हम लोग ऑल इंडिया रैंक पे पता नहीं कैसे 8 नंबर पे आए हैं, ये समझ से बाहर है। जगह जगह देखिए, खासकर कोरबा जोन को देखिए तो जो है यहाँ पर जो है मेरे को लगता है कि अधिकारी जो है, अधिकारी राज पे यहाँ पर चल रहा है। ठेकेदार का भी राज नहीं चल रहा है, अधिकारी का राज चल रहा है। कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रहा है, पूरा चरमराया हुआ है। बहुत तकलीफ, पूरा लेडीज बजा। हाँ, बाथरूम और पीने की पानी तो नगर निगम की पहली प्राथमिकता होती है। अगर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो बाजार को बंद करवा दीजिएगा। साफ सफाई भी नहीं हो रहा है और ठीक हो रहे हैं। हाँ, नहीं व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो बाजार को बंद करवा दीजिएगा। या बंद करा दीजिए। नारे चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो हम लोगों को यहाँ इतवारी बाजार में इतना ज्यादा परेशानी है। यहाँ सुलभ शौचालय जो है 1-1.5 साल से बंद है टूटने के बाद। अब चालू होगा लेकिन होता ही नहीं है। अब ये बाजार में दूर दूर गांव देहात से जो महिलाएं आती हैं उनको पानी पेशाब जाना है, बेचारे इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि वो बस स्टैंड इधर उधर भागते हैं सब। हम लोग तो परेशान है ही, और इस इतने बड़े बाजार में पीने के लिए पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो बोरिंग हैंड पंप तक नहीं है, फ्रीजर की तो बात दूर है। और इसी वार्ड का पार्षद है, मेरे ख्याल से सभापति भी, वो आए कि नहीं आए? नहीं आए। सभापति यहाँ के पार्षद आते नहीं आते? नहीं आते हैं, यहाँ पार्षद भी नहीं आते। कोई नहीं आते। वो करा तो एक बार सामूहिक नारा हो जाए कि बाथरूम को खुलवाना है और जनताओं को सुविधा दिलवाना है, और एक बार जोरदार नारा लगा दिया जाए ताकि महापौर जी को, आयुक्त को और मंत्री लखनलाल देवांगा तक हमारे मत मुक्तमयी है। एक बात, बाथरूम आप लोगों को जरूरी है ना? बाथरूम जरूरी है। करो भाई, बाजार की महिलाओं का मांग पूरा करो, शौचालय का ताला अति शीघ्र खुलाइए। खुलवाना ना, आप और करीबन ताला खुलवाया जाए, जल्दी ताला को खुलवाया जाए। और इसमें अगर अगले संडे तक हम लोग समय दिए हैं, नहीं किया जाएगा तो धरना प्रदर्शन के साथ इसको हम लोग जबरदस्ती खोलकर लोगों के, आम जनता के हवाले करेंगे। अगले रविवार तक अगर यह ताला नहीं खुलता है तो ये पार्षद है राधा खान के, कांग्रेस से पार्षद है, ये कह रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ यहीं पर धरना देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इनके साथ में? सब तैयार है? सभी तैयार है, बाजार के सभी। अचानक किसी के पेट पे आएगा तो बहुत मुसीबत हो जाते, कोई जाते आते जाने बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा। आदमी तो फिर भी कहीं जाता है, महिलाओं को समझना चाहिए। और हम बार बार एक ही जिताएंगे
कि आप स्वयं महापौर जी महिलाएं हैं और महिलाएं ही महिलाओं का दर्द को नहीं समझेगी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इस प्रोग्राम के हमारे सहयोगी फारूक मेमन जी हैं जो यहाँ पर आए हमारे साथ में और हमारे सहयोग किए। और तो फारूक भाई, रविचंद्र जी अगले हफ्ते बोल रहे हैं धरना के लिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं रविचंद्र जी। और इनको भी मैं देखता हूं कि ये भी ऐसे ही मुद्दों पे भिड़े रहते हैं, तो इसके लिए भी मैं इनको बोलूंगा कि अगले हफ्ते इसका ताला खुलवा दिया जाए और इन सभी को सहूलियत दे, सभी को सहूलियत दे। तो आप लोगों को हमेशा की तरह मैं फिर कहूंगा, हमारे न्यूज में ऐसी बने रहे, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम आपको इनकी मांग पूरा करें, महिलाओं को बातों से दे। और मैं कन्हैया सोनी, कैमरामैन सहिता साहू के साथ, धन्यवाद। देखा बोल रहे हैं अगले रविवार के